रावण से पहले लंका में किसने राज्य किया? अल्पकाल में ही पुलस्त्य पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा अपने पिता की ही समानता करने लगे। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय निरत, पवित्र भोगों से अनासक्त और सर्वदा धर्म तत्पर रहा करते थे। जब विश्रवा के आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी देवांगना तुल्य सुंदरी कन्या का उनसे विवाह कर दिया। फिर संतानेच्छुक उस कन्या से धर्मात्मा मुनि विश्रवा ने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो ब्राह्मणोचित समस्त गुणों से युक्त परम अद्भुत बलवान था। उसके जन्म की पितामह पुलस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पौत्र में कल्याणकारिणी बुद्धि देखकर कहा कि यह तो धनाध्यक्ष होगा। फिर तो उन्होंने ही देवर्षियों सहित उसका नामकरण किया और कहा कि यह बालक विश्रवा से उत्पन्न हुआ है और वैसा ही है भी, अतः इसका नाम वैश्रवण हुआ। फिर तो उस महातपोवन में रहते हुए वह वैश्रवण भी बड़े तेजस्वी हुए। उन्होंने सोचा कि धर्म की ही परम गति है, अतः मैं भी अब बस धर्माचरण करूंगा। उन्होंने कठिन व्रत के 7,000 वर्ष के घोर तप किए, जिसमें वे कभी जल पीकर, कभी वायु पान कर और कभी निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार उन्होंने 1,000 वर्ष तक एक वर्ष की भांति व्यतीत कर दिए। तब तो ब्रह्मा जी उन्हें इस तप को देखकर प्रसन्न हो गए और इंद्रादि देवताओं को साथ ले उन्हें वर देने के लिए उनके आश्रम पर पधारे और बोले, हे सुब्रत, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब अपने समक्ष ब्रह्मा जी को उपस्थित देख वैश्रवण ने कहा, भगवन, मेरी इच्छा है कि मैं लोकपाल बनूं और समस्त धन मेरे पास रहे। वैश्रवण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को और भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी तपस्या स्वीकार की तथा वैश्रवण से बोले, हे वत्स, मैं चौथा लोकपाल रचने ही वाला था। अब तुम ही उस पद को स्वीकार करो। जाओ, अपार धन के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम्हारा चौथा स्थान होगा। यह सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे तुम अपनी सवारी के लिए लो और आज ही से देवताओं की समानता प्राप्त करो। आओ, मैं अपने लोक को जाता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मादि देवताओं के चले जाने पर धनेश वैश्रवण जी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, भगवन, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से अभीष्ट वरदान तो प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने मेरे रहने का कोई स्थान नहीं बताया है। अतः अब आप ही मेरे लिए किसी ऐसे निवास स्थान का विचार कीजिए जहां रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। पुत्र के इस प्रकार कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्रवा बोले, धर्मज्ञ, सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है, जिसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था। वह अमरावती की ही समान रमणीक है, अतः तुम लंका में ही निवास करो। उसके चतुर्दिक चौड़ी खाई खुदी है और वह यंत्रों तथा शास्त्रों से परिपूर्ण है। वह लंकापुरी रमणीय है। स्वर्ण और वैदुर्य मणि के उसके द्वार हैं। पहले
उसमें राक्षस रहा करते थे, किंतु अब विष्णु के भय से वे वहां से भागकर पृथ्वी के नीचे रसातल में जा बसे हैं। तुम वहां जाकर सुख से रहो, वहां तुम्हें या और किसी को कोई भी कष्ट न होगा। तब अपने पिता विश्वा मुनि से ऐसा कहने पर धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण अब राक्षसों की चारों ओर समुद्र से घिरी हुई लंका में प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। देवता और गंधर्व उनका यशोगान करने लगे। उनका हृदय बड़ा विनीत था। धर्मात्मा धनेश्वर वैश्रवण पुष्पक द्वारा समय समय पर अपने माता पिता के समीप प्रायः आते जाते रहते थे। जय जय सीताराम। अगर आपको धर्म से संबंधित कथाएं पसंद हैं तो कृपया करके चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें। जय जय सीताराम।